इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। ये मातूराम धर्मशाला है गांव सांवड़ की, और यहाँ पर गांव के अनेकों व्यक्ति अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए आए हैं, ये बताने कि गांव का रुझान क्या है, कौन सी पार्टी को वो वोट देना चाहते हैं। बाबूजी, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम हरिकिशन भारद्वाज है जी। हरिकिशन जी, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा 4 जून को। हाँ जी। आपकी दृष्टि में आपका जो गांव सांवड़ है, ये किसको वोट देने जा रहा है? हमारा सांवड़ गांव 70% बीजेपी को वोट कर रहे हैं जी। तो 70% वोट किया जा रहा है बीजेपी को, तो आप इसका कोई मुझे कारण भी बताइए ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले। इसके अंदर बीजेपी की अच्छी नीतियां हैं जी। आयुष्मान कार्ड है, किसानों को 6,000 रुपये जो किसानों के मिलते हैं वो है, और टाइम पर यो किसानों को यो किसान के नक्के था यो किसानों के लिए जो ओले आड़े पड़ गए थे उसका वो जो मिला है, मुआवजा मिला है। ये सारी चीज़ें हैं जी। हम इनकी नीतियों से प्रभावित हैं, इसलिए हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं जी। प्रतिशत तो आपने मुझे पहले ही बता दिया। आपकी दृष्टि में आपने एक बार जरा दोबारा दर्शकों को बताएं, आपने कितने प्रतिशत बताया बीजेपी को? 70% वोट है जी। अच्छा, हाँ जी, 70% वोट गांव सांवड़ बीजेपी को दे रहे हैं। यानी हरिकिशन जी, आपको ऐसा लगता है कि जो गांव सांवड़ के रहवासी हैं, जो नागरिक हैं, वो 70% बीजेपी को वोट देंगे, 30% में जो भी कांग्रेस है या अन्य पार्टियां हैं वो वोट प्राप्त करेंगे? बिल्कुल जी। इसमें एक हमारे गांव का उठा हुआ है, कुछ % वोट वो लेगा, अदरवाइज कांग्रेस के तो बहुत ही कम वोट होंगे। हरिकिशन जी, मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि ऐसा मतलब हरियाणा में सुनने में आ रहा है कि जब से यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई है तो अनेकों ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनको आशा नहीं थी कि हम सरकारी नौकरी लग जाएं। तो आपके गांव में भी क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी। जो पहली लिस्ट लगाई थी श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने, उसके अंदर हमारे मोहल्ले के 7 बच्चे लगे थे जी। और 7 बच्चों में से ऐसे बच्चे थे अगर उसके घर पर 2,000 रुपये मांगने चले जाओ तो घर पर 2,000 रुपये नहीं है जी। ये सारी जनता बैठी हुई, इनसे पूछ लो। सारे समाज के थे वो, नाई भी थे, ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे, जोगी भी थे, मतलब जितनी भी कास्ट हैं हमारे गाँव में तकरीबन सबके लगे हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई एक ही कास्ट का लगे हैं। जैसा उसके अंदर होता था कांग्रेस सरकार के अंदर या चौटाला सरकार के अंदर, अगर भाई जिसका उसके अंदर समर्थन है उसको लगे, नहीं तो बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे हैं सारे बच्चे। भाई जी, आपने अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और कहना चाहूँगा जी, स्वागत है। हमारे गांव के अंदर एक HCS, एक BDO, एक DC, ये भी बच्चे लगे हैं जी। मतलब बिना पर्ची बिना खर्ची जी। कांग्रेस सरकार के दौरान में हमारा भाई प्रदीप है, स्वर्गीय श्री राम अवतार जी का लड़का है, उन्होंने पहले प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हुआ कांग्रेस में, और बीजेपी की सरकार आते के साथ वो लग गया जी, और एक पैसा नहीं लगा। DC लगे वो? नहीं, वो लगे जी HCS। DC लगे हैं हमारे भाई हैं श्री सुभाष शर्मा, वो रहते हैं बहादुरगढ़ जी, एक्स सरपंच श्री राम किशोर जी का पोता। पिछली 10 साल की सरकार जो कांग्रेस की रही है उसमें ये हमारे चाचा जी हैं कृष्ण जी, इनके भतीजे लगे थे, वो भी बादली हल्के की विधायक की सिफारिश से, लेकिन वो गुजर चुके हैं वो बच्चे। 10 साल में एक लड़का नौकरी लगाना, 10,000 वोटों का गांव है जी ये कुल मिला करके, और एक लड़का 10 साल में लगा था। अभी 100 बच्चे लग चुके जी। अभी मतलब वर्तमान में 100 बच्चों से ज्यादा लगे? बिल्कुल 100 बच्चों से ज्यादा, सभी कास्ट के, सभी जातियों के बच्चे लगे हैं जी। हरिकिशन जी, आपने अपने विचारों से अवगत करवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव सांवड़ में बहुत ही उत्साह है वोटिंग को लेकर, और यहाँ पर अनेकों व्यक्तित्व अपनी बात आप दर्शकों के समक्ष रखना चाहते हैं। इसी क्रम में एक और व्यक्ति हमारे पास आए हैं। भाई जी, अपना शुभ नाम बताओ। बजरंग लाल है जी। बजरंग लाल जी, गांव सांवड़ के जो नागरिक हैं वो आने वाले चुनाव में किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? जी, लगभग बीजेपी का रुझान है। क्या कारण है बीजेपी को वोट देने का? कारण बहुत से है जी। मैं एक सर्विसमैन हूँ, हमने वहाँ देखा था कांग्रेस के ज़माने में क्या हुआ था और अब बीजेपी में क्या हो रहा है। एक सबसे पहले कि भारत सशक्त हो रहा है, हर साइड से हो रहा है। कांग्रेस का राज में बोला गया था कि हमारे पास पैसा नहीं है, आज सब कुछ आ रहा है, ये सिर्फ मोदी की देन है।
इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा देश और सुदृढ़ हो, हर साइड से हो, किसानों के लिए और आम जनता के लिए। और बहुत से अपने जो है हम हिंदुत्व के लिए भी लड़ रहे हैं, हमारा हिंदुत्व को भी मजबूत कर रहा है हर साइड से, इसलिए हम भाजपा को वोट दे रहे हैं। मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि यहाँ मोदी फैक्टर काम कर रहा है। हाँ जी, मोदी फैक्ट्री भी कर रहा है, विकास भी काम कर रहा है, सब साइड से काम कर रहा है, इसीलिए हम उसको चाहते हैं। आपकी दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान गांव में कुछ विकास कार्य हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, काफ़ी हद तक हम संतुष्ट हैं। तो पूरा तो कोई भी नहीं संतुष्ट कर सकता, पर जहाँ तक है हम 90% आदमी इस बात में संतुष्ट हैं। तो एक बार प्रतिशत हम आपके मुख से जानना चाहेंगे, कितने प्रतिशत? 70 से 75 के लिए बीच में भाजपा है, बाकी अन्य पार्टी है। कुछ एक कारण है, क्योंकि कुछ एक जो ये है, हमारे गांव से भी एक राजपूत भाई खड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ रुझान उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि पारिवारिक मामला है और गांव का है, इसकी वजह से कुछ जाएंगे, नहीं तो ज़्यादातर वोट हमारे भाजपा के ही है। आपके विचार के अनुसार 70 से 75% वोट बीजेपी को मिलने जा रहा है और बाकी का जो वोट है उसमें सभी पार्टियां जो अन्य हैं वो आ जाएंगी। बिल्कुल, पार्टियाँ वो नहीं, बाकी हम सब वो आ जाएंगे। जी भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं गांव सांवड़ में हूं और सांवड़ की एक धर्मशाला है जिसका नाम है मातू धर्मशाला। बहुत ही फेमस जगह है, शायद ये पंडित मातूराम जी ने बनवाई हुई है। तो यहाँ पर गांव के अनेकों व्यक्तित्व बैठे हैं, उनमें से एक सम्माननीय व्यक्तित्व इस समय हमारे साथ में हैं। बाबूजी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। करमबीर सिंह। करमबीर जी, अभी लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है इसमें 4 जून को मतों की गिनती होगी और हमारे देश का प्रधानमंत्री का चयन होगा। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये जो गांव सांवड़ है, यहाँ पर ज़्यादातर किस पार्टी को लोग वोट देने जा रहे हैं? आपका एक जो आइडिया है वो कृपया बताएं। 50-50 है जी, मतलब टक्कर है फिलहाल दोनों की, राव दान सिंह की और धर्मवीर की। 5-6 कुछ भी 10 दिन पड़े हैं, किसकी पलटी हो के बाद हो जी। बाकी धर्मवीर को देखते हो वोट नहीं, मोदी को देखते वोट समर्थन देते हम तो। करमबीर जी, आपके कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्याशी जो है उसकी वजह से नहीं, यदि वोट मिलेगा तो मोदी फैक्टर काम करेगा। मोदी फैक्टर है जी, मोदी की वजह से लोग वोट देंगे इसने, और धर्मवीर का कोई पर्सनल वोट नहीं है, भाई इसको दे दिया, सारा यही है, नाराज हो रहा है। यानी कि आपका ये कहना है कि आपका जो गांव सांवड़ है यहाँ पर 50% वोटिंग होने की संभावना है और जो बीजेपी को जो वोट मिलेगा वो मिलेगा मोदी की वजह से। मोदी की वजह से। चलिए, आपने अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। गांव सांवड़ के एक और व्यक्तित्व यहाँ पर हमारे साथ में हैं। आप सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। नरेश जी। नरेश जी, आपका जो गांव सांवड़ है ये किसको वोट देने जा रहा है, बीजेपी को या कांग्रेस को? बीजेपी को 80%। मतलब आपका ये कहना है कि आपका जो गांव सांवड़ है यहाँ के 80% लोग बीजेपी को वोट देंगे, तो कोई कारण बता सकते हैं क्यों देंगे? हाँ जी, कारण मोदी के लिए और नए की कैंडिडेट को मोदी फैक्टर के लिए। हम मोदी को ही चाहते हैं, सेंटर में हम मोदी को चाहते हैं। लोकसभा में इनको कोई धर्मवीर को खड़ा गया, वो धर्मवीर को भी हम मोदी के कारण वोट दे रहे। ना तो धर्मवीर हमारे मांगने आता है, न 5 साल आया, ना 2 योजना में कभी आया, तो हम मोदी के लिए उसको वोटिंग दे रहे हैं। यानी कि यहाँ मोदी फैक्टर काम कर रहा है। हाँ, मोदी फैक्टर काम। तो आपकी दृष्टि में आपने बताया भी 80% लोग बीजेपी को। हाँ, मेरे अनुमान से तो 80% है जी। अच्छा। और किसी की आत्मा के बताएं। बाबूजी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं इस समय गांव सांवड़ में हूं और सांवड़ के एक और व्यक्तित्व हमारे साथ यहां बैठे हुए हैं। भाई जी, अपना पहले शुभ नाम बताएं। मेरा नाम रामअवतार शर्मा है, गांव सांवड़ है, घाटशान पन्ना, वार्ड नंबर 20। जी, रामअवतार जी, अभी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है जी, आपकी दृष्टि में आपका जो गाँव है हाँ जी, इसका कैसा रुझान है? कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहा है आपका गांव? धर्मवीर का तो है 60%, 40% में सब है।
मतलब जो बीजेपी है बीजेपी उसको 60% आपकी दृष्टि में जी। और 40% में अन्य पार्टियां। अन्य पार्टियां आ गई हैं। अच्छा, यदि मैं ये जानना चाहूं कि 60% वोट बीजेपी को क्यों दिया जा रहा है तो क्या कहेंगे आप? देश हित के बारे में, मतलब हिंदुत्व के बारे में वोट दिए जा रहे हैं मोदी जी के ऊपर, मोदी जी के नाम पे। हमारे पालने में कम से कम 10 सर्विस लगी हैं बगैर पर्ची के, बगैर पैसे के, और उस ऐसे घर से भी लगी हैं जिसकी 2 पैसे देने की गुंजाइश नहीं थी। एक हमारे लगा था क्या FC है ना, वो HCS लगा था, वो हुड्डा सरकार में 30-30 लाख रुपए देने कर लिए थे, वासुदेव शर्मा की मार्फत, बात नहीं बनी, और यहाँ बिना पैसे लगा है बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि जो गांव के लोग हैं उनमें 60% लोग बीजेपी को वोट देंगे और 40% अन्य पार्टियों को? ये मेरे विचार हैं जी। रामोतार जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 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 दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस समय मैं गांव सांवड़ में हूं और यहाँ के एक युवा हमारे साथ में हैं। भाई जी, अपना पहले शुभ नाम बताइए। सतीश कुमार। सतीश जी, आपकी दृष्टि में ये जो गांव सांवड़ है, यहाँ के मतदाता किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? जैसे मेरा अपना मानना है कि 60% कांग्रेस, 40% बीजेपी, ये अपने निजी विचार हैं। चलिए, आपने अपने विचारों से अवगत करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपका भी, आपके चैनल का भी। आओ बाबू जी। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये मातू धर्मशाला है और यहाँ पर गांव के एक सज्जन हमारे साथ में हैं। भाई जी, अपना शुभ नाम बताएं। सुंदर। सुंदर जी, क्या रुझान है, गांव सांवड़ किसको वोट देने जा रहा है, बीजेपी को या कांग्रेस को? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों वोट देने जा रहा है, आप कोई एक कारण बताएंगे? सेंटर की अच्छी नीतियों के कारण, अच्छे विकास के कारण, देश के एक राष्ट्रवाद के कारण, हिंदुत्व के कारण बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं। सेंटर में अच्छा काम कर रहे हैं, धारा 370 तोड़ी है, और यार्ड भी जो भी है, जो सेंटर का काम होता है वो धर्मवीर ने भी करवाया है, बड़े बड़े रोड कर निकलवाए हैं। छोटा जो काम होते हैं वो देखने का काम होता है विधायकों का, सरपंचों का, सांसदों का नहीं होता, और वो बहुत बढ़िया विकास कर रहा है। और सेंटर की तरफ से सारा गाँव है उससे खुश है। 80% वोट बीजेपी के हैं यहाँ पर। आपका कहना है कि 80% लोग बीजेपी को वोट देंगे और 20% अन्य पार्टियों को? पार्टी उसमें सभी, कांग्रेस भी और अदर भी, जातिगत पार्टी भी। जी। वैसे मैं आपका नज़रिया जानना चाहूँ, गांव की कोई ऐसी कोई बड़ी समस्या हो जिसको आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहें तो स्वागत है। गांव की सिर्फ एक ये समस्या रह गई है, वो है सिर्फ पानी की, क्योंकि इधर का जो हमारा जो बरानी एरिया है उसमें नीचे का पानी है वो खारा है, इसलिए जो खेती है ना वह जमींदार है, इससे मतलब दुखी है, इस पानी की समस्या है। नहरी पानी नहीं आ रहा? नहरी पानी नहीं है, जमीन का पानी खारा है, नीचे का बोरिंग से यहाँ पर खेती नहीं होती। अच्छा। बस ये समस्या है। वैसे और इस विकास की तरफ से गांव का बहुत बढ़िया विकास हुआ है। सेंटर का चाहे अनाज का हो, चाहे वो नौकरी का हो, कि बगैर पर्चे और बगैर सिफारिश की नौकरी मिली है, इसीलिए है मोदी से ये समाज सारी हर जाति खुश है। आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। इस समय मैं गांव सांवड़ में हूं और सांवड़ के ही एक सम्मानित व्यक्तित्व हमारे साथ में। बाबू जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। राजकुमार जी। राजकुमार जी, अभी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 25 मई को मतदान है, आपकी दृष्टि में आपका गांव कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी को? बीजेपी को बहुमत है सांवड़ गांव से, बीजेपी को ज़्यादा है और अन्य पार्टियों कम है। तो यदि मैं जानना चाहूँ इसका कारण कि बीजेपी को बहुमत क्यों ज़्यादा मिल रहा है? ये नो वोट मिल रहा है जी, इसमें हुड्डा सरकार में हमारे गांव में 10,000 कोटी का गांव है, एक बच्चा भी बिना रिश्वत लग गया, एक आधा लग गया है तो मंत्री आके बोला करता भाई एक लगा दिया तुम्हारा। 10,000 कोटी गाँव में एक बच्चा लग गया करता, वो भी एमएलए की, मंत्री की सिफारिश से, नहीं तो कोई बच्चा नहीं लगा करता। गरीबा हाथ लगना नहीं है, मंत्रियाँ लगा करता कोई का बच्चा लग गया। तो अब बीजेपी सरकार में 100 बच्चे लग गए हैं, बिना पैसे बिना खर्ची गरीबों के बच्चे लगे हैं। कितने बच्चे आपके यहाँ सरकारी नौकरी में लगे गांव में? 100 बच्चे लगे होंगे कम से कम। मतलब सांवड़ गांव में
100 बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं और बिना पर्ची बिना खर्ची के। बिना पैसे बिना खर्ची बिना सफर लगे हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने मूड बना रखा है कि बीजेपी को वोट दें। हाँ, बीजेपी को वोट देंगे जी। अच्छा, मैं यदि पूछना चाहूँ आपसे कि मोटा मोटी एक हम आकलन करें कि कितने प्रतिशत लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कितने प्रतिशत कांग्रेस को, तो क्या कहना चाहेंगे आप? 70% बीजेपी को और 20% कांग्रेस को, 20% और अन्य को। मतलब आपका कहना है कि 70% बीजेपी को, 20% कांग्रेस को और 10% में अन्य जो लोग हैं वो। बाबूजी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, कुछ और कहना चाहेंगे आप? आपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस समय गांव सांवड़ के एक और वरिष्ठ व्यक्तित्व हमारे साथ में है। बाबूजी, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताओ। मनीराम। मनीराम जी, गांव सांवड़ में क्या रुझान है, कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहे लोग? देखो, जो भी वोट पड़ेगा मोदी के नाम तो वैसे पड़नी चाहिए, नहीं तो दान सिंह ने देंगे वोट। मोदी के नाम पर यदि प्रतिशत की बात करें तो आपकी दृष्टि में, एक आइडिया की बात कर रहा हूं मैं, कि ज़्यादातर मतलब जो लोग हैं उसमें कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को और कितने प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिलने जा रहे हैं? ये तो देखो, कोई देखा नहीं, कोई आइडिया, मतलब आइडिया 50-50 होंगे शायद। यानी कि आपका जो आकलन है वो ये है कि आपका गांव 50% बीजेपी को वोट देने जा रहा है, 50% कांग्रेस को, यही बताया ना? हाँ जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। इस समय मैं गांव सांवड़ में हूँ और हमारे साथ में यहाँ के सम्माननीय बुजुर्ग हैं। बाबूजी, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार जी, आपका जो गांव सांवड़ है ये कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहा है, बीजेपी को, कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को? हाँ, बीजेपी को ज़्यादातर है। अच्छा, क्यों देने जा रहा है बीजेपी को? राम मंदिर का आज 370 धारा 35 के कई बुरका जिस तरह कई काम करे थे, 5-6 काम करे थे मोदी के वजह से। धर्मवीर का कोई लेना देना नहीं में, जहाँ जाओगे मोदी में लगा, जो कुछ भी होगा मोदी होगा। तो आपकी दृष्टि में यदि मैं एक प्रतिशत की बात करूं, भी 100 में से कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को जाने वाले हैं और कितने प्रतिशत कांग्रेस को? 55 बीजेपी है, 55% में बीजेपी। हाँ, और 45 वो अन्य पार्टी। 45 में सभी आ गए। सभी। तो इसमें एक कैंडिडेट तो आपके गांव का ही है। गांव का है, गांव के भी वोट नहीं दे, गांव के वोट नहीं, खुद राजपूत वोट नहीं दे रहे, जबकि पुराना सरपंच है आर के नाम से फिलहाल सरपंच है वो मौजूद थे कांग्रेस के जलसे में। अच्छा, चलिए, वो तो अपना अपना विचार होता है, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन बाबा जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, अपनी बात रखी, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इस समय मैं गांव सांवड़ में हूं और सांवड़ के एक सम्मानित व्यक्ति तो हमारे साथ में हैं। बाबू जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सीताराम शर्मा। सीताराम जी, आने वाली 25 मई को आपका जो सांवड़ गांव है ये कौन सी पार्टी को वोट करने जा रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पार्टी? बीजेपी को वोटिंग करेंगे ज़्यादा, मोदी जी को देख के और उनका काम को देख के। हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना है और बीजेपी को वोट देंगे। ज़्यादातर गांव वालों का क्या रुझान रहता है, क्या विचार है? ज़्यादातर रुझान है बीजेपी का। बीजेपी का चुप वोट है, कांग्रेस और अन्य पार्टी भड़क रही है। अच्छा, वोट नहीं है, वोट बीजेपी का ही है। अच्छा, ये आपके गांव में भी क्या जो है बिना पैसा खर्च किए सरकारी नौकरियां बच्चों की लगी हैं? हाँ, बहुत लगे हैं। कम से कम सांवड़ में 125 बच्चे लगे हैं। कोई पर्ची, कोई खर्ची नहीं लगा। हमारे मोहल्ले में भी 9-10 बच्चे लगे हैं पुलिस में। अच्छा जी। जो कि एक पैसा किसी को नहीं लगा, बढ़िया नौकरियां मिली हैं। जी, आप प्रतिशत की बात करें तो आपने बताया कि कितने प्रतिशत बताया?
प्रतिशत तो 60 से 70%, 75 भी हो सकता है, लेकिन 60% पक्का है। 60% नहीं सकता। आपका कहना है कि 60% वोट बीजेपी को आएगा, 40% में जो भी 2-3 अन्य पार्टियां हैं। हाँ, सबको मिला के। जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, इस समय मैं गांव हिंडोल में हूं और यहां के एक बहुत ही सम्माननीय बुजुर्ग हमारे साथ में हैं। बाबा जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। सुरजन। सुरजन जी, आपकी दृष्टि में जो ये गांव हिंडोल है, यहाँ के लोग कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को? गांव के लोग दोनों तरफ हैं जी, मैं एक की नहीं बता सकता जी, आपका जैसे आप गांव में रहते हो, क्या रुझान लग रहा है आपको? गांव का ही माहौल तेरो देखी, मैं बताऊं तने वोट ज़्यादा दिखे दान सिंह का है। अच्छा, देखो। हाँ, कांग्रेस की। अच्छा, और वोट धर्मवीर के भी है। अच्छा, हाँ, बीजेपी। अच्छा बाबा जी, यदि आप बुरा न माने, आपकी दृष्टि में कौन सी पार्टी बढ़िया है, बीजेपी या कांग्रेस? देखो जी, बीजेपी ने तो 2-3 योजना हो लिया, आ रही है। मोदी जी बढ़िया आदमी से, लेकिन वो क्यों कर गलत बात है। आपकी दृष्टि में मोदी का जो कार्यकाल रहा वो ठीक रहा है? हाँ, ठीक रहे। कोई बात नहीं सूरजभान जी, आपने जो भी विचार व्यक्त किए उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों मैंने आपको बताया, मैं गांव हिंडोल में हूं। ये चरखी दादरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है हिंडोल गांव। हिंडोल गांव के एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व हमारे साथ में है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। ज्ञानचंद शर्मा, सरपंच हिंडोल। ये श्री ज्ञानचंद शर्मा जी हैं और ये हिंडोल गांव के पूर्व सरपंच हैं। ज्ञानचंद जी, अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो आपकी दृष्टि में हिंडोल गांव किसको वोट देने जा रहा है, बीजेपी को या कांग्रेस को? बात ऐसी है जी, रुझान इस वक्त कांग्रेस का है। बाकी अगर इनका संगठन बन जाता है कांग्रेस का, तो कांग्रेस सीट निकालेगी। संगठन नहीं बना तो बीजेपी निकालेगी। पार्टी दो ही हैं, बाकी तो वैसे ही घूमते हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। रही इसकी धर्मवीर की बात, ये पुराना खिलाड़ी है, हर एक किस्म के आदमी को जानता है। जो मोदी का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, और आपकी तो एक बहुत लंबी उम्र रही है, आपने पहले के भी शासन देखे हैं, कांग्रेस भी शासन देखा है। यदि एक तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जैसे 10 साल मनमोहन सिंह सरकार के थे, 10 साल मोदी के थे, आपकी दृष्टि में कौन बेटर था? बेटर तो बीजेपी है जी। इन दोनों तीनों में बीजेपी देश को चलाने वाली पार्टी है, और ये भी देखती है भाई, अमीर को भी कुछ देखती है। बाकी जो देहात के लोग नाराज हैं वो इसी बात पर हैं, और बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बीजेपी का ज़्यादा वो है जी, काम करते हैं, धीमा काम करते हैं, और जो काम धीमा होता है वो सही होता है। लेकिन इसमें यह है कि लोग बागों ने तो थोड़ा जल्दी चाहिए और सहूलियत चाहिए। अगर सहूलियत, पानी का तो नाम ही नहीं, अब असवाइल का कोई नाम नहीं लेता है। पहले असवाइल अभय सिंह ने कहा था, बोले हम असवाइल ले जाएंगे, कुछ नहीं पड़ा असवाइल में, कोई नहीं ले सकता, ना आएगी तो 2 फाड़ हो जाएगी पंजाब और इसका। कई चीज़ें सोचनी पड़ती हैं बड़े लोगों ने, हर एक चीज़ हम तो कह देते भाई असवाइल पढ़ने नहीं आता। गवर्नमेंट के लिए बड़ी दुविधा है, इसमें दोनों साइड की देखनी पड़ती है। तो इसलिए जो है ना, वैसे गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, आज देश का नाम अपना बहुत आगे बढ़ चुका है जी, बहुत काफ़ी बढ़ चुका है। जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, और जो वैसे हैं वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, अपना अपना वो है। दूसरी बात ये है, ज़्यादातर लोग बाग अपना पेट का पालन के सिवा दूसरा काम नहीं। अब जैसे जजपा खड़ी है, लोकदल खड़ा है, बसपा खड़ी है, सब अपना अपने इनके क्या आएंगे, 10-10, 15-15 हज़ार वोट तोड़ कर अपने करने बैठ जाएंगे। इनमें कुछ नहीं पड़ा, लुटेरों की पार्टी है ये, कोई वो नहीं है।
लेकिन आदमी ने जो ना ऐसा देखना चाहिए भाई ऊपर से नीचे तक कैसा काम चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। आज हमारा देश दुनिया में छाया हुआ है, आगे तो भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी आज दिन बीजेपी का काम बढ़िया है। ये नाराजगी दूर हुआ पीछे बल्ले बल्ले है, कोई वो बात नहीं है। अग्निवीर जो ये योजना चलाई है तो वैसे तो इन्होंने ये सोच के चलाई है अगर हम पक्की भर्ती देते हैं तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कच्ची में ये है 40-50 हज़ार रुपये में वही काम वो करेगा, वही करेगा। देश को चलाने वास्ते इतना लंबा चौड़ा बजट नहीं है। रेलवे लाइन भी, पुल भी, मेट्रो भी, हर एक किस्म का काम करने पड़ते हैं, सड़कों को भी। अब बहुत ज़्यादा जाल बिछाया है इन्होंने, काफ़ी काम किया है। बाकी नाराज़गी बस सिर्फ लोगों को में यही है इनमें, अगर भाई वह मंडी में जाए इतने दुख पाते हैं जिसको हद नहीं है। मैं तो देखता हूँ आते जाते फील्ड में घूमता रहता हूँ। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी संगठन ही भी सारे मिलकर करते हैं तो वह सीट कुछ निकाल सकते हैं। संगठन नहीं हुआ तो उनकी सीट नहीं निकलेगी, 2 या 3 निकलेगी। आज की तारीख में यदि हम देखें तो गांव हिंडोल वाले किसके साथ है? ज्यादातर लोग किसके साथ है? बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ? आज दिन तो कांग्रेस के साथ है। आज के दिन तक तो कांग्रेस के। अच्छा हाँ, लेकिन माहौल बदल सकता तो ये सीट भी निकालेगा। अच्छा, संगठन नहीं बना तो बीजेपी निकालेगी। पार्टी ये 2 ही है, बाकी तो ये चुटपुट ऐसे ही है। मतलब जेजेपी इनेलो लगभग लुप्त हो गई। हाँ, जेजेपी नाम बराबर है, कुछ नहीं। एक भी विधायक नहीं बनेगा, एक भी सदस्य नहीं बनेगा, इनमें कोई वो नहीं। बसपा तो है ही नहीं, बिल्कुल है जी। ये लोग बात जो फॉर्म भर देते हैं ऐसे ही खाम खाओ वैसे ही। ज्ञानचंद जी, आपने अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया। यूट्यूब टीवी की तरफ से मैं अमन कौशिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं इस समय गांव हिंडोल के पंडित काशीराम दरवाज़ा में हूं और ये बहुत ही भव्य तरीके से दरवाज़ा बना हुआ है, आलीशान। 500 वर्षों पहले ये दरवाज़ा बना होगा और यहाँ पर न जाने कितनी बैठकें हुई हैं, कैसे कैसे व्यक्तित्व यहाँ बैठे होंगे। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि आज मैं इस पावन भूमि पर आ सका। तो इस समय हमारे साथ में हिंडोल के एक सम्माननीय व्यक्तित्व हैं। बाबूजी, सबसे पहले अपना परिचय दें, नाम बताएं। नत्थू सिंह एक सरपंच। ये है श्री नत्थू सिंह और यहाँ के पूर्व सरपंच हैं गांव हिंडोल के। नत्थू सिंह जी, हमारे देश का लोकसभा का चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री जी चुने जाएंगे 4 जून को, गिनती है वोटों की। आपकी दृष्टि में जो गांव हिंडोल है, यहाँ का क्या रुझान है? कौन सी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं ये ग्रामवासी? पार्टी का जी ऐसा है, यहाँ पर कांग्रेस का कुछ रुझान कुछ ज़्यादा है। कोई खास घना % का फर्क नहीं है, कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का। यदि मैं जानना चाहूँ कि कांग्रेस का रुझान क्यों है तो क्या कोई आप एक कारण बता सकते हैं? हाँ, ये इसलिए है जी, अगर ये 5-10 साल योजना गई है, इसमें मोदी जी बिल्कुल अपनी पैड़ पे ठीक है। बढ़िया इन्हें डिफेंस के काम किए, बड़े बड़े काम कार्य किए हैं बहुत। तो इसलिए गांवों की ऐसी ये समस्या है जी, मंडी की है, जैसे खाद की है, सिलेंडर की है, इसलिए पब्लिक अपना प्रभाव दिखाती हुई। पानी की है जी, नहरों की। पुआर क्षेत्र का जो इलाका है, इसके अंदर 40 दिन के अंदर एक बार नहर आई है। ये बड़ी समस्या जमींदार के लिए। इस कारण लोग, ये जो गांवों के निवासी हैं, ये अपना उपचार ऐसे करते हैं भाई ये बीजेपी ठीक नहीं है। ये तो आपने बीजेपी की मतलब एक नेगेटिव बात बताई। मैं ये जानना चाहता था, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस को वोट देंगे, तो कांग्रेस की किस बात से प्रेरित होकर वोट दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहता था। ये इसीलिए भाई हम ये ऐसे काम करेंगे। इनने भी वादे करे थे नहरों के, बिजली के, खाद पानी के। तो ये कुछ लोग ऐसा बोलते हैं भाई इनको हम वोट दे के देखें भाई ये क्या करते हैं, वादा करते हैं यहाँ का। तो नत्थू जी, मान लीजिए आपकी दृष्टि में हम ये जानना चाहेंगे मोटा मोटी कि कितने % वोट बीजेपी को, कितने % कांग्रेस को मिलने जा रहे हैं। तो आपको क्या, आपने क्या ऑब्जर्व किया गांव में? देखो जी, ऐसा माहौल है, ये कुछ 60 में और 40 में हो सकता है। अच्छा, पूरा जायजा नहीं है मेरे पास।
ये तो भावना लोगों के अंदर की है। मैं समझता हूँ। हाँ, ये बात है। आपके अनुसार 60% वोट बीजेपी, 60% कांग्रेस को मिलने जा रहे हैं और 40% बीजेपी को। नथु सिंह जी, आपने अपने विचारों से हमें अवगत करवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस समय मैं गांव हिंडोल में हूं और यहां के एक सामाजिक व्यक्तित्व हमारे साथ में है। बाबूजी, अपना परिचय दें। मेरा नाम रविंद्र सिंह। हिंडोल गांव में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आप इस गांव में पहले यूट्यूबर हो जो समाचार एजेंसी के इस दरवाजे में है, उसके लिए आपके ये जितने भी बैठे हैं गांव के मौजूद व्यक्ति हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। रविंद्र जी, अभी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का चयन होगा, तो आपका जो ये गांव हिंडोल है, यहाँ पर क्या माहौल है? यहाँ के ग्रामवासी किसकी सरकार देखना चाहते हैं, बीजेपी की या कांग्रेस की? देखो जी, यहाँ के गांव मोदी जी को देखना चाहते हैं और मोदी जी ने देश हित में 4 बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो मोदी की गारंटी हो गरीब व्यक्तियों तक पहुँचाने की, चाहे वो राम मंदिर का पुराना जो मुसलमानों का टाइम का अयोध्या का हो। मोदी जी ने 5-7 काम ऐसे किए हैं जो कोई नहीं कर सकता था और अच्छे मन से किए हैं उन्होंने। जो मुसलमानों के समय के थे वो काम उसने देश हित में करके दिखाए। मैं एक छोटा सा लीक से हटकर आपसे बात पूछता हूँ, आपने जिक्र किया इसलिए। अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब देखो तब हिंदू मुसलमान करती है। ये जो शब्द वो व्यक्ति बोलते हैं, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे? देखो, जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व के लिए सही कर रही है। पाकिस्तान में भी हिंदू थे हमारे, करीब देश आज़ाद 1947 में किताबों में पढ़ते हैं, उस समय के करीब 28% हिंदू बताते हैं, जो आज उन मुसलमानों ने 3% पर ला दिए। और इस देश में अब भी 2-3 दिन पहले आ रही थी, जो टीवी में देखते हैं कि हिंदू की आबादी घटी है और मुसलमानों की आबादी इस देश में बढ़ी है। और ये जो मुसलमान है, ये जो अनपढ़ तत्व से लगते हैं, क्यों ये अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, ना इनके मन में कोई दया होती है। और हिंदुत्व में आज भी इनके प्रति काफ़ी दया है और पूरा इनका मान सम्मान करते हैं, ये नहीं रखते हिंदुस्तान के लिए। यदि मैं प्रतिशत की बात करूं तो आपका जो गांव हिंडोल है, यहां पर आपकी दृष्टि में एक आइडिया ले रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को जाने की संभावना है, कितने प्रतिशत कांग्रेस को आज की परिस्थिति में? ऐसा है सर, मतलब लगभग 1300 वोट होंगे तो 50% कांग्रेस को जाने की उम्मीद है और 50 में ही बीजेपी की भी उम्मीद है, ऐसी मेरी। मतलब आधा यानी कि वोट मिलने की संभावना है। हाँ सर। चलिए, आपने अपने विचारों से अवगत करवाया, कुछ और कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राष्ट्र निर्माण का वोट है, लोगों ने अपना वोट सोच विचार कर गिरना चाहिए और राष्ट्र हित को देखते हुए वोट देना चाहिए। थैंक यू। दर्शकों, आज मैं हिंडोल गांव के पंडित गंगाराम जी के दरवाजे में हूं और हमारे साथ में यहां के एक बुजुर्ग हैं। बाबा जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मैं नाम बताने से पहले जो सुने आपका इस काम में आने का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद जी, शुक्रिया। हाँ, मेरा नाम जिले सिंह यादव है। अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में ये जो गांव हिंडोल है, यहाँ का क्या रुझान लगता है आपको? कौन सी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, बीजेपी की या कांग्रेस की या किसी अन्य पार्टी की? सरकार जो है बीजेपी की देखना चाहते हैं 100 के 100 जी। लेकिन बीजेपी में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो ग्राउंड पर जो है ना नहीं होती। जैसे प्रधानमंत्री की जब बात सुनते हैं तो सब लोग जो है ना उससे खुश हो जाते हैं, लेकिन जो फील्ड में जो आदमी काम करता है वो लोगों तक नहीं पहुंचता, और जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा वोट नहीं मिल सकता। रहा हिंदू मुसलमान ये वो, मोदी ने जो देश के लिए काम कराया है, ऐसा नेता आगे
हो भी नहीं गा और आया भी नहीं। मुसलमान जो है ना अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर दिन भर अत्याचार होते हैं। जम्मू कश्मीर का मसला जो ना अभी इलेक्शन में भी जो ना लोगों ने उठाया, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर से अपने घर खो दिए थे उनकी वापसी आज तक नहीं हुई। तो ये बड़े गंभीर मामले हैं मोदी जी के पास भी। लेकिन बीजेपी में जहाँ तक मैं अपने जो है ना पूरे जीवन के तजर्बे का वो बताता हूँ, उसमें ये है कि जब तक नीचे का अब देहात का जो आदमी है वो एक बात से अपने हमारा जो है ना दादरिया भिवानी पहुँचने से आगे जो है ना हमारा कोई संबंध नहीं होता। यहाँ जो भी आदमी होगा हम तो उसी से बात करेंगे, लेकिन वह काम नहीं होते। प्रधानमंत्री भी जो है ना सारे हिंदुस्तान में जो है ना रैलियाँ निकाल रहा है लोगों। भाई प्रधानमंत्री जी को भी ये चाहिए कि भाई ये जो नीचे नुमाइंदे छोड़ रखे हैं इनको भी कितनी पावर देवा है। अब इनके पास पावर है कि नहीं है वो तो ये बताएं, क्योंकि हम उसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जी। हाँ, ये इनका काम से, हमारा काम से भाई उस आदमी से जो धरातल पर उससे जुड़ना जी। हाँ, तो हमारा मोदी जी से कोई वो नहीं है, हम खुश हैं। लेकिन भाई यहाँ लोगों की जो नाराज़गी है वह सिर्फ यही है कि भाई यहाँ धरातल पर काम नहीं होते। तो बाबा जी यदि एक मोटा मोटी जानना चाहें आपके विचारों में, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अपना जो गांव हिंडोल है इसमें कितने प्रतिशत बीजेपी के साथ हैं, कितने प्रतिशत, यदि आप एक आइडिया बताना चाहें तो। मैं आइडिया ये बताता हूँ, यहाँ 80% बीजेपी के थे, 20% और के थे, सारे के पहले। लेकिन अब जो समय एक क्षेत्रीय और जाति की तुलना में जो समय यहाँ हमेशा एक जाति का गढ़ रहने की वजह लोगों में नाराजगी है। अब लोग जो है ना वो तो उनकी इच्छा है कि भाई वो किसको देंगे नहीं देंगे, लेकिन मेरे विचार में जो है ना मोदी जी फिर भी 50-50 मार जाएगा। 50% वोट बीजेपी को संभावित है और 50, यानी कि फिर तो ये गांव एक प्रकार से न्यूट्रल ही हो गया। हाँ, न्यूट्रल ही है गांव। बाबा जी आपका मैं पुनः एक बार शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी जी, धन्यवाद। इस समय हमारे साथ में गांव हिंडोल के एक और वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं। बाबू जी सबसे पहले तो अपना परिचय दें। ऋषिपाल नाम है मेरा जी, गांव हिंडोल है। ऋषिपाल जी, अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 25 मई को मतदान है, 4 तारीख को वोटों की गिनती है और हमारे देश का प्रधानमंत्री का चयन होगा। उससे पहले एमपी चुने जाएंगे, वो एमपी फिर जो है वो एक प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। हमारा यूट्यूब टीवी लगभग 500 गांवों का सर्वे कर रहा है इस बात के लिए कि कौन से गांव में किस पार्टी का रुझान है। तो आपका जो हिंडोल गांव है यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है, बीजेपी या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी? ऐसा है जी, 2014 से और आज तक जो भी इलेक्शन हुआ एमएलए एमपी का, मेरे गांव में से हर बार जो है भारतीय जनता पार्टी जीत के निकली, पहले पोजीशन पर आया है, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो। अब की बार लोगों का ये रुझान है कि इस सरकार से थोड़ी नाराज़गी चल रही है और नाराज़गी की हमारे गांव की तो मेन वजह ये है कि न हमारे पास पीने का पानी है, जो वाटर वर्क्स है उसका जो टैंक है वो सारा लीकेज है, एक हफ्ता पानी रुकता है उसके बाद में पूरा गांव खारा पानी पीता है। तो इसका मतलब थोड़ा सा यदि हमें आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि आने वाले चुनाव में किसको वोट मिलने जा रहा है ज़्यादा, बीजेपी को या कांग्रेस को, या बीजेपी को बिल्कुल ही साफ कर देंगे? नहीं, बीजेपी साफ तो नहीं होगी जी, ऐसा है कि कुछ परसेंट अब की बार लेस होगा वोट, कुछ परसेंट। हाँ जी। भाई जी आपने अपने विचारों से अवगत करवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। मैं इस समय गांव हिंडोल में हूं और यहाँ के एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति तो हमारे साथ में हैं। बाबू जी सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम रोहतास सिंह है। रोहतास जी, आने वाली 25 तारीख को आपका हिंडोल गांव किसको वोट देने जा रहा है, बीजेपी को या कांग्रेस को? लगभग जो है ना 50-50 वोट होगा अब की बार, बीजेपी एंड कांग्रेस। तो आपकी दृष्टि में आने वाले समय में क्या प्रतिशत रहेगा, एक बार आप पुनः थोड़ा सा बताएं। देखो ऐसा है, नरेंद्र मोदी ने पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया है। हर आदमी के जो है ना खाते में साल के 6,000 रुपये मुफ्त में अनाज मिले से, तेल वगैरह सगैरह, मकान भी बनाए से गरीबों के,
तो मेरा अंदाजे तो जो है ना 70% जो है ना बीजेपी कामयाब रहेगी देश में। अच्छा, ये सुनने में आता है कि यहाँ हरियाणा में अनेकों ऐसे परिवारों को सरकारी नौकरियाँ मिली हैं जिन्होंने एक भी पैसा उसके लिए खर्च नहीं किया। क्या आपके गांव में भी ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत हुआ है ऐसा। काबिलियत जिसी थी जिसमें उस हिसाब से नौकरी मिली से, कोई पैसा वैसा नहीं लगा, उसका नौकरी मिली है। तो आपने जैसा कि एक अंदाजा बताया है 70% लोग बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं, 30% कांग्रेस को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोला मैंने जी। भाई जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। नमस्कार, इस समय मैं गांव नीमड़ी में हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नीमड़ी के अनेकों वरिष्ठ व्यक्तित्व यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नीमड़ी गांव कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहा है। बाबूजी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। अनूप सिंह है। अनूप जी, जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव है, 25 मई को हमारे यहाँ मतदान है और 4 जून को काउंटिंग होगी, वोटों की गिनती होगी। तो आपकी दृष्टि में क्या लगता है, जो आपका नीमड़ी गांव है, यहाँ पर ज़्यादातर जो मतदाता हैं वो कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? यहाँ नीमड़ी गांव में ज़्यादातर कांग्रेस की वोट का रुझान है। राव दान सिंह विजयी होकर निकलेंगे। यदि हम इसका एक आपसे एक ही कारण जानना चाहें कि भी इसकी वजह से कांग्रेस को वोट ये गांव देने जा रहा है, यदि आप बता सकें तो आपके विचारों का मैं स्वागत करता हूं। ये जो बीजेपी सरकार ने जो किसानों के विरुद्ध वो अभियान चलाया है, उससे लोग नाराज हैं। वो नाराजगी का कारण ही कांग्रेस को वोट देना है। और 10 साल पुरानी सरकार हो गई है, उसको बदलने के लिए मतदाता अब जो वो कांग्रेस के लिए रुझान कर रहे हैं। जी, यदि एक मोटा मोटी दृष्टि से अपना एक आकलन करें, मतलब आइडिया है भी आपकी दृष्टि में जो हमारे यहाँ नीमड़ी में जो कुल मतदाता हैं उनमें से कितने प्रतिशत आप ऐसा मानते हैं कि भी इतना प्रतिशत बीजेपी को जाने की संभावना है, इतना प्रतिशत एक संभावना की बात की जा रही है, यदि आप बताना चाहें तो? यहाँ तो 60% तो कांग्रेस है, वो बाकी जो पार्टी हैं वो रुझान के हिसाब से हैं। भी जेजेपी के भी वोट हैं, बीजेपी के भी वोट्स हैं, और पार्टी हैं उनके भी वोट हैं, लेकिन ज़्यादातर जो 60% वोट कांग्रेस के फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि नीमड़ी जो गांव है यहाँ पर 60% के करीब संभावना है कि वोट कांग्रेस को जाएगा और बाकी का जो वोट है वो बीजेपी जेजेपी दोनों पार्टियाँ, इसके अलावा और भी जो प्रत्याशी हैं उनको भी मिलने की संभावना है। भाई जी, आपने अपने विचार रखे, हमारे दर्शकों को अपने विचारों से अवगत करवाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय मैं गांव नीमड़ी में हूं और यहां के एक और व्यक्तित्व हमारे साथ में है। भाई जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। टिट्टू नाम है जी। टिट्टू चहल जी, आपका ये जो गांव है नीमड़ी, क्या लगता है आपको 25 मई को कौन सी पार्टी की तरफ मतदान करने जा रहा है? कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी या कोई और पार्टी? हमारा गांव में एक तरफा राव दान सिंह की वोट हैं और विजयी होकर निकलेगा पूरा हल्का में। नीमड़ी में नहीं, पूरा भिवानी महेंद्रगढ़ में 1 लाख वोटों से भी ज़्यादा जीतेगा। अच्छा, ये आपने जो अभी बात कही है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि भी इस वजह से अब की बार ये विजयी होकर निकलेगा? यदि आप बताना चाहें तो स्वागत है। बतावांगे। 10 साल में हमारा जो फिलहाल एमपी है एक बार भी गांव में नहीं आया। हमारे गांव की जो समस्या हैं वो जो की तो हैं, उसका नहीं आने का कारण है। दूसरी बात यह है कि मोदी से लोग तंग आ लिए, इसलिए सरकार को बदलना चाहते हैं लोग। आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत लोग बीजेपी, जेजेपी या मतलब किसी पार्टी को वोट देंगे, या कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट होने की संभावना है? 70% तो कांग्रेस की वोट है। 70%? 70%। 20% बीजेपी की वोट है और 10% में ऑल ओवर पूरा जितने भी कैंडिडेट, निर्दलीय, नोटा, जितने जेजेपी, कुछ सब बाकी 10% में रह जाएंगे। टिट्टू भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यूट्यूब टीवी आपका धन्यवाद करता है। धन्यवाद आपका यहाँ गाँव में आने पर और जानकारी लेने के लिए। शुक्रिया भाई जी। नमस्कार, इस समय मैं भिवानी के बहुत ही प्रसिद्ध गांव मानहेरू में हूं। यहां से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता जी भी थे और यहाँ के एक व्यक्तित्व हमारे साथ में हैं
इनसे हम जानना चाहेंगे कि गांव का रुझान क्या है, कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। भाई जी आपका शुभ नाम क्या है? राजेश है। राजेश जी, हाँ जी। यहाँ के ज़्यादातर लोग किसको वोट देना चाहते हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को? एक आइडिया ले रहे हैं। बीजेपी को वोट देंगे सब लगभग। अच्छा, बीजेपी के वोट हैं। एक यदि आपसे ये जानना चाहूँ कि भी बीजेपी को वोट क्यों देंगे, कोई एक कारण बताना चाहें तो? बीजेपी ने ठीक क्या करे हमारे खातर, मेरी समझ में तो भाई बेरोजगारी थी, बालक लग गए बिना पैसे लग गए, पहले पैसे लग के लग गया करते। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, ये जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची के लोग लगे हैं, गरीबों के बच्चे लगे, क्या माने रू के भी कुछ बच्चे सरकारी नौकरियां लगे हैं? 10-15 बच्चे एक बार लगे हैं, 8-9 एक बार लग लिए लग गए हैं। अच्छा, गांव के बच्चे लग गए हैं, ना लायक तो लग गए, कुकर लायक तो लग गए हैं, बिना पैसे लग गए फिर। अच्छा, हाँ जी। आपसे यदि मैं ये जानना चाहूँ कि जो मानेरू में मतदाता हैं उनका कितने प्रतिशत बीजेपी को वोट आने की संभावना है, कितने प्रतिशत कांग्रेस को? तो यदि आप जवाब दे सकें तो। 70% वोट तो हैं बीजेपी के, 30 वोट कांग्रेस के और अन्य हैं उनके हैं। आपका कहना है, भाई साहब का ये मानना है कि 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और 30% अन्य पार्टियों को जाएगा। भाई जी आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस समय मैं गांव मानहेरू में हूं और यहाँ के एक और व्यक्ति तो हमारे साथ में है। भाई जी आपका शुभ नाम बताओ? राजवीर चौकीदार जी। राजवीर चौकीदार। चौकीदार साहब, गांव मानहेरू के लोग कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को? बीजेपी को जी। बीजेपी को क्यों वोट देना चाहते हैं आप बता? ये बढ़िया काम कर रहा है जी। अच्छा। हाँ जी, गरीब की सहायता कर रहा है और देखो हमारे देश में बहुत सारा है जी, ठीक है, मदद कर रहा है गरीब आदमी की हर एक जगह। आपको क्या सहारा दिया बीजेपी ने? बहुत सारा दिया जी, अनाज फ्री मिल रहा है। अच्छा, ठीक है, और जैसे गरीब आदमी उनको बढ़िया काम लगा रखे हैं। अच्छा। हाँ जी, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारे गांव के अंदर, बढ़िया सुख शांति है जी। भाई जी आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। इस समय मैं गांव मानहेरू में हूं और हमारे साथ यहां के एक बुजुर्ग हैं। बाबा जी सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएं। जय भगवान जी। जय भगवान जी, गांव मानहेरू का रुझान क्या है, कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, मोदी को या राहुल गांधी को? 80% बीजेपी के, 20% टूट फूट। टूट फूट मतलब? सारी पार्टी है जी। अच्छा, सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। अच्छा बस। अच्छा, बीजेपी को मानहेरू वाले वोट क्यों देंगे, जरा आप बताना चाहें? योगी और ये प्रधानमंत्री हैं मोदी, ऐसे ये भगवान एक अवतारो आए हैं। अच्छा, ऐसे कोई राजा नहीं बनेगा, कोई नहीं धरती पर होगा ना आगा होगा, ये भगवान है साक्षात। आपको कैसा लगा, क्यों लगा कि ये भगवान है? मैंने 62 साल की उम्र होगी मेरी, मैंने सारे इलेक्शन देखे थे। 37 साल कांग्रेस के वोट गिरे, कुछ नहीं हमने फायदा मिला। इससे घटिया कोई भी पार्टी नहीं है, मोदी जी बनावांगे। आपके गांव में ऐसा क्या काम हुआ है कि आप लोग मोदी को वोट देंगे? हमारे गांव में तो जी बहुत सुविधा कर दी। अच्छा। हर घर के लिए तो 5-10 किलो अनाज मिल रहे थे। सब बड़का ने फ्री वो 5 साल का वो बना दिया, फ्री इलाज। 5 लाख का? हाँ 5 लाख का जी फ्री इलाज, और बहुत सुविधा करी है जी। मतलब बच्चे के लिए भी बहुत करी, ऐसे कोई बीमार हो जाए उसके लिए कोई वो नहीं, सब सुविधा दे रखी। जय भगवान जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नमस्कार। धन्यवाद। आज मैं मानहेरू गांव में आया हुआ हूं और यहाँ के एक युवा हमारे साथ में है। भाई जी आपका शुभ नाम? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर भाई, आपकी दृष्टि में जो गांव मानहेरू है, यहाँ के ज़्यादातर मतदाता किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को या मोदी को? नरेंद्र सिंह मोदी को देखना चाहते हैं, क्योंकि एक तो उसकी छवि बहुत बढ़िया है और उसके साथ में ऐसे ऐसे नेता है जो कि मतलब और पार्टियों में नहीं है, जैसे कि हमारे योगीनाथ जी और अमित शाह, ऐसे ऐसे नेता है उसमें पार्टी में जो मतलब सराहनीय है। और उसने काम भी किया है गांव समाज में,
जो कि मतलब कोई काम ऐसे होते हैं कि जो कि मतलब आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए और शायद ना भी कर पाए। और जैसे कि एक थी 370 धारा, जो कि आज तक किसी पार्टी ने मतलब हिम्मत नहीं करी उसे तोड़ने की। ठीक है। जो हमारे एक नेता थे नरेंद्र सिंह मोदी, उसने ये कदम उठाया, 370 धारा तोड़ी, राम मंदिर का काम किया, और जो सड़कें थी उसने सारे ही देश प्रदेश में सड़कों का काम किया है, जो कि सराहनीय है। जो काम कहीं 2-3 घंटे लगते थे, वो रास्ते उसने एक घंटे के कर दिए जी, जो कि मतलब दिक्कत नहीं आती। पहले क्या था, एम्बुलेंस कोई जाम में फंस जाती थी, पेशेंट रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। तो इसलिए एक ऐसा काम किया है उसने कि मतलब पेशेंट के लिए भी बहुत सराहनीय की बात है जी। ठीक है। और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे नरेंद्र सिंह मोदी ही, और नरेंद्र सिंह मोदी के बाद में आए तो फिर योगी नाथ को देखना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं संशोधन कर दूं कि नरेंद्र मोदी ही नाम है, लेकिन भाई जो है प्यार से नरेंद्र सिंह मोदी बोल रहे हैं। नाम तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये गांव के जो पुरुष होते हैं या जो गांव के व्यक्तित्व होते हैं, थोड़े से भोलापन तो उनके अंदर होता ही है। जोगेंद्र जी, यदि मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जो मानेरू गांव है, यहाँ पर कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को या कितने प्रतिशत कांग्रेस को मिलने जा रहे हैं, तो क्या आप बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जी। ऐसा है जी, जो हमारे साथ एक राजपूत समाज है और हरिजन समाज आ जाता है, जो वो हमारे मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, जो कि मतलब कुछ है 10%। ठीक है। वो कुछ मतलब उनमें से मायावती हो गई, जैसे कि कांग्रेस हो गई। नहीं है कि कांग्रेस को ही देंगे, वो बटके जाएंगे। जो 10% है ना जो वोट, वो बटके जाएंगे, और जो 90% वोट है वो सिर्फ ही एक कमल के फूल पे ही जाएंगे। जोगेंद्र जी का मानना है कि 90% मतदाता मानेरू वाले बीजेपी को वोट देंगे और 10% में जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी उसमें आ जाएंगी।